कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े सफेद कमरे को देखते हैं जिसमें एक जापानी आदमी लेटा हुआ था। अचानक जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को इस बड़े खाली कमरे में देखकर थोड़ा डर गया। कुछ देर बाद उसने इधर उधर देखना शुरू किया। जब वह एक दीवार के पास गया तो उसने देखा कि दीवार से कुछ अजीब सा बाहर आ रहा है। थोड़ी खोजबीन करने के बाद जब उसने उस अजीब चीज के सिर को दबाया तो देखा कि हजारों नन्हे फरिश्ते दीवार से बाहर आने लगे, लेकिन थोड़ी देर में वे सभी वापस दीवार के अंदर चले गए। बस उनके शरीर का एक छोटा हिस्सा बाहर रह गया। अब आदमी को समझ में आ गया कि यह अजीब सी चीज असल में क्या है। एक आवाज आई जिसने बताया कि यह जीवन का सीखने का चरण है। उस बटन की सच्चाई जानने के बाद वह आदमी अपनी उंगली को सूंघने लगा। उसने बहुत शोर मचाया कि अगर कोई आसपास हो तो उसकी मदद करे, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अलग अलग बटन दबाने शुरू कर दिए। हर बटन दबाने पर कमरे में नई नई चीजें गिरने लगी। कभी टूथब्रश निकलता, कभी एक बड़ा गुलदस्ता। उसने गणना की कि एक बटन दबाने से कौन सी खास चीज बाहर आती है। अपनी इस थ्योरी को परखने के लिए उसने एक ही बटन बार बार दबाया और चॉपस्टिक्स का ढेर लगा दिया। लेकिन जैसे ही उसने अगला बटन दबाया एक शॉपिंग कार्ट तेजी से बाहर निकली और उसके पैर से टकरा गई, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। फिर उसने दूसरा बटन दबाया जिससे एक बच्चे की नंगी टांगे बाहर निकली और उसके चेहरे पर लग गईं। इसके बाद उसने कई और बटन दबाए और बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली। जब वह एक बॉल से खेल रहा था तो गलती से एक बटन दब गया जिससे स्वादिष्ट जापानी व्यंजन सुशी बाहर आ गई। वह खुश हुआ क्योंकि उसे सच में भूख लगी थी। उसने सोचा कि अगर सुशी के साथ सोया सॉस मिल जाता तो मजा आ जाता, लेकिन बार बार बटन दबाने के बावजूद हर बार सिर्फ सुशी ही बाहर आ रही थी। इसलिए वह चुपचाप जो मिला उसे खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा बटन दबाया इस बार एक सोया सॉस की बोतल बाहर आई। गुस्से में उसने बोतल को दूर फेंक दिया क्योंकि जब जरूरत थी तब यह नहीं आई। फिर उसने एक और बटन दबाया जिससे 3D चश्मा बाहर आया। चश्मा पहनते ही उसे एक नन्हा फरिश्ता दिखा जो किसी बटन की ओर इशारा कर रहा था। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे लगा कि उसने इस कमरे का रहस्य सुलझा लिया है। लेकिन जैसे ही उसने वह बटन दबाया एक उल्टी गिनती शुरू हो गई और उसके खत्म होते ही एक बड़ा सा कागज दीवार से बाहर निकला और उसके चेहरे पर गिर पड़ा। कुछ और बटन दबाने पर उसे एक किताब मिली जो उसे बहुत रोचक लगी। कुछ ही घंटों में उसने उसके 5 भाग पढ़ ली, लेकिन जब उसने छठी किताब पढ़ने के लिए बटन दबाया तो 7वीं किताब बाहर आई। फिर उसने दूसरा बटन दबाया लेकिन उसे 8वीं और 9वीं किताब बाहर आई। उसी समय उसने अचानक अपने पीछे एक दरवाजा देखा। वह बहुत खुश हुआ कि आखिरकार बाहर निकल सकता है, लेकिन उत्साह में वह ये भूल गया कि कौन सा बटन दरवाजे को खोलता था। इसलिए उसने बेतरतीब तरीके से बटन दबाने शुरू कर दिए। पहले बटन से एक अफ्रीकी आदमी एक दीवार से दूसरी दीवार तक दौड़ने लगा। दूसरे बटन से उसके सिर पर पानी टपकने लगा, लेकिन आखिरकार तीसरी बार में दरवाजा खुल गया। पर जैसे ही उसने बटन से हाथ हटाया और दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा फिर से बंद हो गया। कुछ समय कोशिश करने के बाद उसे समझ आया कि जब तक बटन दबा रहेगा तब तक दरवाजा खुला रहेगा। उसने दौड़ने की स्थिति में खड़े होकर बटन दबाया ताकि वह तेजी से दरवाजे तक पहुंच सके, लेकिन वह वहां पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद हो गया। उसने कई तरकीबें आजमाई लेकिन सब बेकार गईं। फिर गलती से एक बटन दबाने पर ऊपर से एक रस्सी नीचे गिर आई। उसने सोचा कि अगर वह इस रस्सी से झूल कर जाए तो दरवाजे तक जल्दी पहुंच सकता है, और वैसा ही हुआ। लेकिन जब उसने दीवार के दूसरी तरफ जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि उसे खोलने के लिए एक चाबी चाहिए। गुस्से में उसने दीवार पर लात मारी जिससे अचानक एक चाबी हवा में तैरने लगी, लेकिन दरवाजे की तरह यह चाबी भी थोड़ी देर बाद गायब हो गई। अब उसे कोई तरीका ढूंढना था जिससे चाबी को जल्दी से दरवाजे तक ले जाया जाए। कई कोशिशों के बाद वह आखिरकार चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन अभी भी समस्या खत्म नहीं हुई थी। दरवाजे पर एक नंबर लॉक भी था। इस बीच मैक्सिको के एक शहर में एक छोटे लड़के एंटोनियो का परिवार परेशान था। उसका पिता एस्कार्गो मैन एक पहलवान था और आज उसकी एक बड़ी कुश्ती थी। स्कूल के बच्चे एंटोनियो का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसका पिता यह मुकाबला जीतेगा। मैच शुरू हुआ। जब एस्कार्गो मैन मुश्किल में था तभी जापानी आदमी ने कमरे में एक बटन दबा दिया। अचानक एस्कार्गो मैन की गर्दन लंबी हो गई और उसने एक ही झटके में दोनों विरोधियों को हरा दिया। अब जापानी आदमी को समझ आया कि यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि उसकी हर हरकत दुनिया को प्रभावित कर रही थी। उसने बटन पकड़कर खुद को ऊपर चढ़ाना शुरू किया जिससे हर जगह अजीब चीजें होने लगी। कहीं फूल खिले, कहीं हाथी फिसल गए, कहीं मनुष्य चांद पर पहुंच गए। जब वह ऊपर पहुंचा तब तक उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ चुके थे। अब वह बिना किसी सहारे के उड़ सकता था। एक आवाज आई, अब तुम भगवान बन चुके हो और पूरी दुनिया तुम्हारे अनुसार चलेगी। आखिरी कमरे में एक विशाल दुनिया का नक्शा दीवार पर था और उसके सामने सबसे बड़ा बटन था। उसने आगे बढ़कर बटन दबाने की कोशिश की और स्क्रीन काली हो गई। तो अगर तुम एक दिन के लिए भगवान बन जाओ तो इस दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना।